एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल डिजिटल स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं अपूर्व जी के पास। तो अपूर्व जी कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया हूं मैं। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपूर्व जी के पास इसलिए लेकर आया हूं कि ये बहुत ही अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट मार्केट के। इनका ऑफिस नोएडा में पड़ता है, तो नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और एज एन एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे कुछ चीज़ों पे, जो कि मैं इनसे सवाल पूछने वाला हूँ। पहले सवाल मेरा ये होगा इनसे कि रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट क्यों किया जाए, अदर देन कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग या कहीं गोल्ड वगैरह में, उससे बेटर रियल एस्टेट मार्केट क्यों है। अगले सवाल मेरे इनसे होंगे कि कॉमर्शियल मार्केट और रेजिडेंशियल मार्केट में क्या डिफरेंस है, और उसमें भी नोएडा ही क्यों बेस्ट है, नोएडा ही क्यों बेटर है। गुड़गांव और दिल्ली के कंपैरिजन में, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कंपैरिजन में नोएडा मार्केट क्यों बेटर है और मार्केट से, और यहाँ पे अगर वो कुछ प्रोजेक्ट हमें सजेस्ट कर पाएं तो वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपूर्व जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर एज एन इन्वेस्टर मैं आपके पास आऊँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे एक रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर। अगर मैं नया हूँ, मैं अभी तक रेंट पे रहता आ रहा हूँ, या मैंने कभी आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, या मैं आजकल जैसे आप जानते हैं व्यूअर्स कि एक नया जो यूथ है वो अब फाइनेंशियल चीज़ों को, टर्म्स को समझने लग गया कि क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। आकाश जी, मैं आपको सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को क्यों करनी चाहिए। हाँ जी। और ये इन्वेस्टमेंट क्यों ज़्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वो पैसा अगर वो बैंक में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है वो जनरल देता है 6.25% की ROI आपको मिलती है बैंक से। जबकि रियल एस्टेट में मैं आपसे कहता हूं जो कमर्शियल आपको 12% की ROI देते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, वो उतने सेफ नहीं है। हम इन जनरल लेके चलते हैं, हमें भी 6 से 7% की ROI मिल गई कमर्शियल प्रॉपर्टी से। अब सवाल ये आता है कि आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में क्यों करें जबकि आपको सेम ROI आपको बैंक से मिल रही है, FD कराते हो आप। तो सबसे बड़ा इसमें जो आता है पॉइंट वो आता है कैपिटल एप्रिसिएशन का। आप अगर अपना पैसा बैंक में रखते हो तो उससे आपको ब्याज मिलता है, पर आपका पैसा बढ़ता नहीं है। आपने 1 लाख रुपए अगर लेट सपोज बैंक में रखा तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर वही पैसा अगर आपने अच्छे टाइम पे एक अच्छी प्रॉपर्टी पे एक अच्छे रेट पे लगाया तो आपकी एक तो ROI, आप एक सेफर साइड में आ गए, आपको एक अच्छा रेंटल आपने जनरेट किया, और साथ साथ में आपने कैपिटल एप्रिसिएशन लिया, जो कि सबसे ज्यादा है अदर इंडस्ट्रीज की, जिसमें अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है वो आपको रियल एस्टेट में ही मिलता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं अपूर्व जी, हमारे व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन रहता है कि रियल एस्टेट मार्केट में अगर वो आ रहा है तो वो नोएडा क्यों चूज करे। क्योंकि मेरे इन्वेस्टर भी कई बार ये कहते हैं कि नोएडा में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं पास्ट में, रेरा के आने से पहले और शायद रेरा के आने के बाद भी बहुत सारे बिल्डरों ने एग्जिट किया है नोएडा मार्केट। बिल्कुल। तो क्या नोएडा मार्केट सेफ है? मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सभी जो मेरे भैया के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी ये बात है कि रेरा आने से पहले जो नोएडा की कहानी थी और रेरा आने के बाद की जो कहानी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके बिल्डर है बायर एग्रीमेंट में अगर एक सर्टेन अमाउंट, डेसिमल अमाउंट भी अगर लिखा हुआ है तो वो भी डेवलपर को देना पड़ जाता है अपने इन्वेस्टर को। आजकल जो रियल एस्टेट है और जो पहले का रियल एस्टेट था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब रियल एस्टेट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। बस हमें ध्यान ये देना है कि हमें एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी लेनी है। मैं आपसे कहता हूँ आप A ग्रेड डेवलपर के साथ जाइए, एक अच्छे डेवलपर के आप अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छे टाइम पे लीजिए, जिससे आपको ये हो कि आगे चल के आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन अच्छा है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी लेना आसान है, प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी मुश्किल होती है। तो आप जब भी कभी रियल एस्टेट लेने जाएं, कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, तो खरीदने से पहले उसको बेचने के बारे में सोचिए कि आगे चल के मैं इसको बेचूंगा कैसे, और या बेचने में मेरी मदद कौन करेगा, और क्या ये प्रॉपर्टी मेरे, मतलब कभी कदार क्या होता है आकाश जी कि प्रॉपर्टी हमें मजबूरी में बेचनी पड़ती है, हमें कुछ फंड्स को लेके क्राइसिस आ जाते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए कितनी जल्दी वो लिक्विड हो सकती है हमारी प्रॉपर्टी, और आपकी मदद कौन करेगा प्रॉपर्टी बेचते टाइम। फ्रेश में माल डेवलपर से लेना आसान है, आप गए सेल्स ऑफिस, आपने प्रोडक्ट ले लिया, पर बेचने में प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा आप ध्यान करिए लिक्विडिटी रेदर देन फर्स्ट बाइंग। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिए कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जिसका लिक्विडिटी आसान हो आगे चल के।
तो व्यूअर्स, जैसे कि अभी तक आपको अपूर्व जी ने इतने अच्छे से रियल एस्टेट मार्केट के बारे में समझाया, अब मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात कर ही रहे हैं अपूर्व जी से, तो अब अपूर्व जी से जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में अपूर्व जी, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं करते आ भी रहा हूँ, तो मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा भाव दूँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे जाऊँ या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जाऊँ? सर देखिए, ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर है उसका माइंडसेट क्या है और उसको प्रॉपर्टी में मतलब वो कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि आप अगर कमर्शियल में जाते हो या रेजिडेंशियल में जाते हो। या मेरी जनरल एडवाइस ये रहती है कि अगर आप रियल एस्टेट में पहली बार एंटर कर रहे हो एज अ टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर, तो आप हमेशा एक रेजिडेंशियल के ऑप्शन के साथ जाओ। उसमें आपके साथ क्या होता है कि आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है और साथ साथ में आपको अगर आगे चल के उसको उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को सेल्फ यूज करना पड़ा तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, एज अ सेल्फ यूज भी आप उसको कर सकते हो। अब मैं अगर बात करता हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्टर को जाना चाहिए जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आरओआई माइंड मेकअप करके चल रहे हैं कि हाँ मैंने इतना पैसा यहाँ पे लगाया, इससे मुझे इतना परसेंट की आरओआई, इतना परसेंट का किराया आना डे वन से स्टार्ट हो गया। या मैं उसको यूं बोलूं, ऐसे इन्वेस्टर जो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एक अपना जनरेट करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर इनकम, तो उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो हमेशा हमें प्रॉपर्टी के प्री लॉन्च स्टेज पे जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम प्रॉपर्टी की पहली वैल्यू पे एंटर करते हैं और उसके बाद हर एप्रिशिएटेड वैल्यू हम एंजॉय करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आता कैसे है, प्रॉपर्टी जब एकदम अपने बॉटम पे है तो वो सबसे सस्ती बिकती है। आप सब भी मेरी इस बात से मेरी इस बात से सहमति देंगे। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होते जाता है वो प्रॉपर्टी में अंदर एक अपना एक रेस आने लगता है, उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो हमेशा हम कोशिश करना चाहिए कि हम एक अच्छे डेवलपर की एक प्री लॉन्च स्टेज में एंटर करें, जिसकी वजह से हमें अपना एक अच्छा एप्रिसिएशन आगे आने वाले टाइम में एंजॉय करें। और अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना चाहिए। एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी हो और एक रेडी टू मूव वाली स्टेज पे हो प्रॉपर्टी, जिससे हमें कोई एक एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी बनके तैयार है, अब इससे मुझे एक इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट आ रहा है और साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी होती जा रही है। ठीक है। तो अपूर्व जी, अब इसके बाद मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई भी हमारा क्लाइंट अगर इस वीडियो से एक कंक्लूजन लेना चाहे नोएडा की मार्केट के अंदर, कि उसको आप 2-3 प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल और 2-3 प्रोजेक्ट जो भी आपके माइंड में हो जो बेस्ट हो अभी कमर्शियल, कुछ उनके बारे में एक एक लाइन में बताना चाहें कि वो ही प्रोजेक्ट आपने क्यों सजेस्ट किया हमारे व्यूअर्स को और वो बेस्ट क्यों है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो एप्रिसिएशन आपको नोएडा में आना था वो एप्रिसिएशन एक्सप्रेसवे वाले पार्ट में आ चुका है। अब जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होंगी, या तो वो सेक्टर 150 की प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी जब उसमें रजिस्ट्री का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा जंप आएगा 150 के अंदर। और अब मैं यूं बोलूं कि अब जो नया सेगमेंट जहां पर एप्रिसिएशन छुपा हुआ है वो यमुना पर है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप यमुना पे जाओ, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप नोएडा वाले पोर्शन ही में इन्वेस्ट करो। पर अदरवाइज अगर आपने पहले से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको एक प्रॉपर्टी यमुना पे भी जरूर लेनी चाहिए। यमुना पे कुछ अच्छे लॉन्चेस हैं, कुछ अच्छे डेवलपर के। आपने एक प्रोजेक्ट एस का आ जाता है, एस वर्डे के नाम से, जिसका रेरा एक्सपेक्टेड है विद इन द नेक्स्ट वीक और विद इन द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द नेक्स्ट वीक। और एक प्रोजेक्ट हमारा एल्डिगो का आ जाता है जिसका रेरा भी रिसीव हो चुका है, 2 दिन पहले उसका रेरा रिसीव हुआ है। उसमें भी हमारे पास जो है वो 3 BHK के ऑप्शन है। और साथ में एक प्रोजेक्ट आता है पूर्वांचल का सनब्लिस। इसमें क्या है कि इन्वेंट्री नहीं बची हुई है, तो जो इन्वेस्टर ने सनब्लिस में पैसा लगाया होगा वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम के साथ। अब मैं अगर बात करता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो 2 प्रॉपर्टी जो मेरे को लगता है जिसमें पैसे अभी छुपे हुए हैं, मतलब जिसमें काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आएगा, वो पहली प्रॉपर्टी आती है सिक्का की मॉल ऑफ एक्सप्रेसवे। ये प्रॉपर्टी का यूएसपी है कि इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है। एक्सप्रेसवे वाला जो पोर्शन है आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसमें पहला ऐसा मॉल है जो सबसे पास है एक्सप्रेसवे से। और दूसरी प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव है, जिसमें डे 1 से आपका रेंट आ रहा है, वो है भूटानी सिटी सेंटर सेक्टर 32। उसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, सेंट्रल नोएडा की लोकेशन है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, डे 1 से आपका रेंट है, इमीडिएट रजिस्ट्री है, एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी है। भूटानी एक हार्डकोर कमर्शियल डेवलपर है और सबसे अच्छा कमर्शियल करता है नोएडा मार्केट के अंदर। तो व्यूअर्स, जैसे कि अपूर्व जी ने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी नॉलेज दी,
अब अगर इस वीडियो का कंक्लूजन भी मैं अपूर्व जी से ही पूछूं तो अपूर्व जी आप क्या कहना चाहोगे? आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है आपने ये मेरे को मौका दिया आपके व्यूवर से मिलने का, आपके व्यूवर से बात करने का। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा बस आपका। बस बस अपूर्व जी, इतना शुक्रिया अदा भगवान का अदा करा जाता है, मेरा खुद मैं तो क्या ही हूँ। और काफ़ी अच्छी वीडियोस आप बनाते रहते हैं अपने, मैं भी आपका एक सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो जो भी इन्वेस्टर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता है कि आप एक अच्छा अपना हार्ड एंड मनी रियल एस्टेट नोएडा में लगाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आकाश जी के नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी मिलेगी, जिसके बाद आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और एक अच्छी रेट की वर्किंग होगी, जिसकी वजह से हम एक आगे चल के लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बनाएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच आकाश जी, थैंक यू सो मच। नहीं शुरू करिए, जब हम बढ़ते हैं आगे तो चीज़ें हमें नीचे करती हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। ठीक है भैया, कैमरा स्टार्ट है ना? ठीक है। कोई भी हमारा क्लाइंट हमारी इस वीडियो का कुछ बोलना है? नहीं बताया तो मुझे लगा यूं किया ना। सही था, बहुत सही था, मैं फैन हो गया। सही बोल रहा हूँ, बहुत सही बोल रहे हो। पैसा आपको रियल एस्टेट मार्केट में लगाना है नोएडा के अंदर। यार बहुत तगड़ा कंक्लूड कर रहा था यार, बहुत तगड़ा कंक्लूड कर रहा था यार भैया। कोई नहीं।